এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে গর্জে উঠল বিরোধীরা। সোমবার সংসদে পেশ হলো না সংবিধান সংশোধন বিল। ভোট প্রক্রিয়ায় বদল এনে সংবিধান বদলে দিতে চাইছে বিজেপি। তীব্র আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আপাতত স্থগিত এক দেশ এক নির্বাচন বিল পেশ। প্রাথমিকভাবে সোমবার সংসদে বিল পেশের কথা ছিল, যদিও সংবিধান সংশোধন বিলটি এদিনে আলোচ্য সূচির তালিকা থেকে তুলে নেয় মোদী সরকার। গত সপ্তাহে এতে অনুমোদন দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। জানা যাচ্ছে সংসদের চলতি অধিবেশনে বিলটি পেশ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। भारत में कोई चीज और हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारी सदैव चलती रहती है। लोकसभा चुनाव से निपटे तो विधानसभा चुनाव आ गए और उसमें जन कल्याणकारी काम और विकास के काम पीछे रह जाते हैं। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं न कहीं चुनाव होते थे। जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। এক দেশ এক ভোট নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। অনুমোদন মেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসে কেন্দ্রে বিল পাসের দৃঢ় পরিকল্পনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আগেই তোপ দেখেছেন। তৃণমূল নেত্রীর সুরে গলা মিলিয়েছেন অন্যান্য বিরোধীরাও। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है। झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहाँ से तो एग्जाम्पल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये कि हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे। क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं। ভোট প্রক্রিয়ায় বদল এনে সংবিধান বদলে দিতে চাইছে বিজেপি। সোমবার সংসদে ঢোকার মুখে তীব্র কটাক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। पहले तो ये चीज है, आप सबको समझना चाहिए कि जो वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहता है, बंगाल जैसा स्टेट में उनको 8 दफा में चुनाव कराना पड़ता है। झारखंड जैसा छोटा सा स्टेट में 2 दफे में इलेक्शन कराना पड़ता है। जो एक स्टेट में 8 दफा इलेक्शन कराता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है। ये उनको शोभा नहीं देता है। भाई पहले आप हर स्टेट में आप एक साथ चुनाव कराता है। केरल में, असम में, बंगाल में। केरल में 1 दफा में होता है, असम में 1 दफा में होता है, और वो भी कोविड के टाइम पे, जब कोविड का सेकेंड वेव पीक पे था। और 8 दफा में बंगाल में चुनाव कराते हैं। आप पिछला चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव 24 में कितने दफे में हुए? 7 दफे में चुनाव हुए। ऐसे अगर चुनाव आप कराते रहेंगे, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, लोग हंसेंगे। এক দেশ এক নির্বাচনে আগাগোড়া প্রবল আপত্তি বিরোধীদের। এর মাধ্যমে ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো একটি ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে কেন্দ্র, মনে করছে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও কেন্দ্রের যুক্তি, এই বিল আদতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরিপন্থী। প্রবল বিরোধিতা উড়িয়ে সংসদে বিল পাস করিয়ে নিতে পারবে মোদী সরকার। নজর সব মহলের। কলকাতা টিভি।